सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो 4-5 मैक्सिमम 5 मिनट में बन जाती है। ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है कि बहुत क्विक सा कोई मीठा मिल जाए और वो बहुत टेस्टी भी हो और क्रंची भी हो और क्रिस्पी भी हो और इंग्रेडिएंट्स घर में पड़े भी हो, तो ये मीठा तुम्हारे लिए है। आज मैं बना रही हूँ 3 मिनट में बनने वाले क्रिस्पी शाही टुकड़े, कैरेमलाइज्ड शाही टुकड़े। ये ऑथेंटिक रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है, सो डोंट कम आफ्टर मी के सना ये क्या बता रही हूँ, ऐसे तो नहीं बनते। मुझे पता है शाही टुकड़े ऐसे नहीं बनते, ये जुगाड़ है, इंस्टेंट है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लिया और उसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून मक्खन। उसको मैंने कर लिया मेल्टी। जब वो मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून एक स्लाइस के लिए। इसको मेल्ट शेल्ट हमने कोई नहीं करना, बस हमने इसको मिक्स करना है और मीडियम लो पे इसको हमने रखना है। और जब इस तरह से हल्का सा मिक्स हो जाए तो 2 डबल रोटी के ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और इस तरह से उन्हें इस चीनी के ऊपर रख देना है और कोई 1 मिनट के लिए इसको देखना है। चीनी मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद वो ब्रेड से चिपक जाएगी, इसलिए थोड़ी देर बाद ना इसको चेक भी करते रहना है। तो अब देख रहे हो कि चीनी जो है वो मेल्ट हो रही है, ब्राउन हो रही है। फिर हमने क्या करना है कि इसको चाती मार के नीचे से देखना है। हमने देखा कि जी कैरमल तो बड़े अच्छे से ब्राउन होके ब्रेड को चिपक चुका है, तो हमने ब्रेड के स्लाइसेस को फ्लिप कर देना है, फ्लिप करना है। और दूसरी साइड पर जो बचा हुआ कैरमल पैन में लगा हुआ है ना, उसको हिला जुला के तो वो वाला कैरमल भी उस ब्रेड पे लगाना है। भाई ज़ाया हमने कुछ भी नहीं करना। इसी तरह से दूसरे साइड पर भी कैरमल लग जाएगा। ये करते करते ही जो है वो दूसरी साइड भी कोट हो जाएगी। 1 मिनट इसको हो गया। फिर अगला स्टेप हमने क्या करना है, इसमें डालना है दूध। जब ब्रेड अच्छे से कैरमल कोट कर लें तो उसके बाद इसमें तकरीबन आधा कप दूध मैंने डाला था। अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी लाइकनेस पे। अगर आपको सॉगी ब्रेड पसंद है तो इसमें आप दूध ज़्यादा डाल लो। अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी अच्छा लगता है तो आधा कप परफेक्ट है। मैंने आधा कप डाला था, मुझे ज़रा क्रिस्पी बिट्स अच्छे लगते हैं। अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होता है और बाहर से बड़ा क्रिस्पी होता है। इसको मैंने निकाला प्लेट में, इसको मैंने गार्निश किया नट्स के साथ और इसको आप करेंगे एंजॉय। आप चाहो तो इस पर ज़रा सा कंडेंस्ड मिल्क ड्रिजल कर सकते हो, शहद ड्रिजल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत क्विक बनने वाला है। अगर आपके घर में टिड्डे हैं जिनको मीठा चाहिए होता है तो ये उनके लिए परफेक्ट है। 4 इंग्रेडिएंट लगने हैं, मक्खन, चीनी, दूध एंड ब्रेड, और आपके ये बहुत इंस्टेंट शाही टुकड़े इन कोटेशन तैयार है। ये ट्रस्ट मी बहुत मज़े के हैं। आपने इसको एक दफ़ा बनाना है ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि इतने इंस्टेंट है और इतने मज़े के हैं। तो इसको ना आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।